मोह माया और मिथ्या। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए शो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुराग मुस्कान। बहुत दिनों के बाद जाहिर सी बात है आप मुझे इस गेटअप में देख रहे हैं। बहरहाल वादे के मुताबिक मोह माया मिथ्या लेकर मैं हो गया हूं आपके सामने हाजिर। मकसद ये है मोह माया मिथ्या का, देखिए पहला मकसद तो ये है कि ऐसी खबर आप तक पहुंचाई जाए जो आपको आमतौर पर टीवी पर देखने को नहीं मिल रही या अखबार में पढ़ने को नहीं मिल रही। अगर अखबार में है तो कहीं बहुत छोटे से कॉलम में है, अगर टीवी पर है तो सुपर फास्ट 100 में है। लेकिन उस खबर की अहमियत किसी भी मामले में दिन की सबसे बड़ी खबर से कम नहीं है। मैं किसी भी न्यूज चैनल को, किसी भी अखबार को दोष नहीं देता, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी यह है, हमारी प्राथमिकता यह है कि आप तक एक ऐसी खबर पहुंचाई जाए जो खबरों की भीड़ में कहीं खो गई है, लेकिन आपके लिए उसका जानना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे मोरबी हादसे की। आप कहेंगे साहब मोरबी हादसा हुए तो बहुत समय हो गया, अक्टूबर में हुआ था, तो अब उस खबर से जुड़ा क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोरबी हादसे को लेकर एसआईटी जांच का गठन हुआ था। आज हम उसी एसआईटी जांच का मोह माया और मिथ्या आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम को एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था। खबर पूरी तरह से आपको पता ही है कि क्या हुआ था। रेनोवेशन के 5 दिन के बाद ही झूला पुल था वो टूट गया था। 134 लोगों की जान चली गई। अपनों के इस तरह बिछड़ने का मोह कलेजे को चीर देता है। दिल पर लगा ऐसा घाव जल्दी भरता नहीं है। सरकार ऐसे मामलों में लोगों के दिल का दर्द जल्दी समझ जाती है, और अगर सिर पर चुनाव हो तो साहब बिल्कुल भी देरी नहीं करती कोई सरकार। जी हां, तो साहब आपको बताते हैं कि इस दुखद घटना की पहली अंतर कथा मोह क्या है। देखिए साहब, ऐसी दुर्घटना में अपनों को खोने वालों के जख्म पर पहला मरहम यही होता है कि उनके मोह का मुख मोड़ दिया जाए। मोह का मुख कैसे मुड़ता है? वो मुड़ता है ये भरोसा दिलाकर कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, दोषी है, उसे सरकार नाप देगी। खून का बदला खून, ब्लड थेरेपी टाइप का भरोसा। जी हां, जिसके लिए सरकार के पास एक मारक नुस्खा है। नुस्खा यानी बेहद गंभीर घटना की गंभीरता से जांच करने के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए। सरकारों के पास एंगर मैनेजमेंट का सबसे कारगर हथियार अगर कोई है तो वो एसआईटी जांच ही है। सो बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए मोरबी के झूला पुल टूटने की जांच के लिए 5 मेंबर्स वाली एसआईटी बना दी गई। एसआईटी जांच के मोह में फंसकर पब्लिक का दर्द जो था, हमारा और आपका दर्द जो था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। हम भरोसा करने लगे कि भाई मोरबी का झूला पुल टूटने के लिए अब जो भी जिम्मेदार है उनमें से जो है एक भी एसआईटी की जांच से बच नहीं पाएगा। होना भी यही चाहिए, है ना। अब पुल के साथ जिनकी जिंदगी की डोर टूटी वो तो जुड़ने से रही, लेकिन सिस्टम से टूटा भरोसा जल्द ही जुड़ जाएगा, ऐसा भरोसा होने लगा क्योंकि एसआईटी सीन में आ गई। एसआईटी जांच पर भरोसे के मोह के पीछे भी आपको बताऊं बहुत अजब माया है। देखिए, जांच का नतीजा क्या होगा ये इस बात से तय होता है कि माया जाल कितना बड़ा है और उसमें फंसा कौन है। मोरबी में भी एक बड़ी माया है जो झूला पुल टूटने के बाद धीरे धीरे सामने आ रही है। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई मोरबी के झूला पुल का माया जाल उनकी पूरी तरह समझ में आ गया है, और क्या पता वो समझ भी गए हों, लेकिन हम जो है एक बार फिर समझ लेते हैं इस पूरे माया जाल को। बहुत जरूरी है आपके लिए ये समझना। देखिए, ये पुल जो था वो अंग्रेज बना कर गए थे। उनके जाने के बाद हमने क्या किया, नया पुल बनाने के बजाय अंग्रेजों के बनाए पुल की मरम्मत करते रहे, और उसी मरम्मत से हमने काम चलाना शुरू कर दिया। बार बार मरम्मत होती थी और पुल पर पब्लिक झूलती रहती थी। जब जरूरत पड़ी मरम्मत,
इस साल मार्च में भी मरम्मत की बारी आई। मरम्मत का काम मोरबी की लोकल गवर्नमेंट को करना था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट कोई काम स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ही करती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परमिशन की जरूरत होती है। सो साहब, परमिशन की फॉर्मेलिटी गांधीनगर से पूरी करके फाइल मोरबी आ गई, सारी औपचारिकताएं निभा करके। मोरबी की म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने मोरबी की माटी से ही दुनिया भर में नाम कमाने वाली एक कंपनी को इस पुल की मरम्मत का ठेका दे दिया। अच्छा, आपको बता दें, और आप जानते ही होंगे कि वो कंपनी पुल, सड़क, बिल्डिंग कतई नहीं बनाती थी। वो बनाती थी दीवार घड़ी, CFL बनाती थी, और भी वगैरह वगैरह बनाती थी। पुल को छोड़कर शायद बहुत कुछ बनाती थी। फिर भी मोरबी के झूला पुल की मरम्मत और मेंटेनेंस का ठेका उसे दे दिया गया। शायद लोकल गवर्नमेंट को लगा होगा कि जो कंपनी 35 साल से दीवार पर टाइम को लटकाने का तजुर्बा रखती है, क्या पता वो हवा में लटकते पुल को भी संभाल ही लेगी। कंपनी को भी शायद ये भ्रम रहा होगा कि काम में लाए तो कर लेंगे। खैर, जो भी हो, ठेका लेने के बाद कंपनी को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि भैया ये बयाना तो गलत हो गया है। लेकिन अब बयाना ले लिया था, और बयाना ले ही लिया था तो फिर पुल की मरम्मत तो करनी ही थी, है ना, इज्जत का सवाल था। तो आइडिया ये आया कंपनी को कि लोकल गवर्नमेंट ने जो ठेका हमको दिया है, वो ठेका हम आगे किसी और कंपनी को सरका देते हैं। तो ये ठेका मोरबी की दीवार घड़ी बनाने वाली कंपनी ने उस कंपनी को सरका दिया, जिसके काम से गुजरात के साहिब लोग पहले से ही खुश थे। आपको बता दूं कि गुजरात के भूकंप के बाद उसी कंपनी ने मोरबी के झूला पुल की मरम्मत की थी। तो फिर मोरबी की लोकल गवर्नमेंट को क्या एतराज होता भला, है ना? भाई, उसे तो काम से मतलब है, चाहे वो काम ठेका लेने वाली कंपनी खुद करे या फिर वो खुद ना करके किसी और को ठेका आगे बढ़ा दे। अपन को क्या, अपन को तो काम से मतलब है ना। तो कुल जमा ये कि मोरबी का माया जाल, जिसमें सूबे की गवर्नमेंट साइलेंट कैरेक्टर थी, कतार जुड़ती गई, कड़ियां जुड़ती गई, मोरबी की लोकल गवर्नमेंट, ठेका लेने वाली कंपनी और उस कंपनी से ठेका लेने वाली दूसरी कंपनी। ये किरदार थे अहम। अब वापस लौटते हैं जांच की माया पर। देखिए साहब, ठेका किसने दिया? मोरबी म्युनिसिपैलिटी के अफसरों ने। ठेका किसने लिया? घड़ी बनाने वाली कंपनी ने, है ना। और काम किसने किया? एक दूसरी कंपनी ने। लेकिन नापा कौन गया? नापे गए वो कर्मचारी जिन्होंने झूला पुल पर चढ़ने वालों का टिकट काटा था। अच्छा, बहुत दिमाग लगाया मैंने, और बहुत दिमाग लगाने के बाद भी मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि टिकट काटने से पुल कैसे टूट गया। अच्छा, ओहो, अब समझा, ज्यादा लोगों का टिकट काट दिया भाई लोगों ने। लेकिन बेचारे टिकट काटने वालों को कैसे पता चलता कि कितनों का टिकट काटना है और कितनों का नहीं? कौन बताता उनको ये? अरे, उनको ये टारगेट तो मरम्मत करने वाली कंपनी बता सकती थी ना, उसी को तो बताना था। या मोरबी में शहर की सरकार बताती कि कितनी टिकट काटनी है एक दिन में। ये बेचारे तो घड़ी बनाने वाली कंपनी के नौकर थे जिन्होंने टिकट काटा मालिक के कहने पर। मालिक ने कहा कि भाई टिकट काटो, टारगेट दे दिया होगा तिजोरी भरने का, और वो लग गए बेचारे अपने काम से। ये कौन बताएगा कि गलती किसकी है? देखिए, लाजमी है, ऑब्वियस है कि ठेका लेने वाली कंपनी के मालिक लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वो तो अभी जांच के दायरे से ही बाहर है। जी हां। खैर, सरकारी जांच की माया भैया कौन जाने, सरकार ही जाने। वैसे आपको अपने कुछ अनुभव और गूगल ज्ञान के आधार पर बता दूं कि ये जो SIT है ना, इसकी जांच से सच बाहर आने की सोच मिथ्या है। जी हां, वैसे भी सही या गलत तो कुछ होता नहीं है, जाहिर सी बात है। वो तो इस बात पर तय होता है कि आप टेबल के किस तरफ हैं। SIT जांच के बारे में कुछ याद आ रहा है मुझे, आपके लिए भी जान लेना जरूरी है। आपको भी याद दिला देता हूं, भूल गए होंगे शायद आप। देखिए,
साफ तौर पर अब यह लगता है कि एसआईटी जो है वो सरकारों के लिए अलादीन का चिराग जैसी होती है, जिसे किसी केस को घिसने के लिए, नहीं चिराग तो ऐसे घिसने के लिए तब बाहर निकाला जाता है जब बाकी सरकारी जांच एजेंसियां जैसे कि पुलिस हो गई, मजिस्ट्रेट जांच हो गई, इन सब से पब्लिक का मोह भंग हो चुका होता है। एसआईटी की माया बहुत है साहब, कम मत समझिएगा। आप इस पर शक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एसआईटी जांच की माया के कुछ नमूने याद आ रहे हैं मुझको, याद आपको भी होंगे, ताजा कर देता हूं आपकी याद। आपको पता होगा कि 2002 गुजरात में दंगे हुए थे, है ना। 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए क्या किया, एसआईटी बनाई थी। अब क्या हुआ, खुद को दंगा पीड़ित मानने वाले एसआईटी जांच से बेहद खुश थे। अब सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले वो भी खुश थे। 12 साल जो थे वो इसी खुशी खुशी में कट गए। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद क्या पाया, उसने ये पाया कि जिनके खिलाफ जांच हो रही थी भाई वो तो निर्दोष थे, बेगुनाह थे। जिन लोगों ने एसआईटी जांच करवाने का जाल बिछाया था, षड्यंत्र रचा था, एसआईटी के जाल में वही फंस गए। एक और एसआईटी जांच का था सुनाता हूं आपको, अब यह भी ताजा है, बिल्कुल फ्रेश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग कांड कौन भूल सकता है, याद है ना। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की ऐसी तैसी करने वाले एनसीबी वाले समीर वानखेड़े ने शाहरुख के बेटे को पकड़ा, है ना, समीर वानखेड़े उन्होंने पकड़ा और बाद में हल्ला मचा के वानखेड़े तो शाहरुख के बेटे को फंसाकर डील कर रहे थे। फिर क्या हुआ, हो गई इसकी भी एसआईटी जांच। शाहरुख का बेटा एसआईटी की नजर में मासूम निकला और समीर वानखेड़े अब चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहे हैं कि एसआईटी के मुखिया ने उनकी नौकरी, उनकी इज्जत, सब कुछ खत्म करने की सुपारी ले ली है। अब क्या पता भाई कि एक और एसआईटी इसकी जांच के लिए बनानी पड़ जाए। मुझे कोविड का भी एक कांड याद है। गुजरात में कोविड संकट के दौरान एक मरीज मर गया, उसकी डेड बॉडी बस स्टैंड पर फेंक दी गई और इस खबर पर बड़ा बवाल हुआ। जब बवाल मचा तो गुजरात सरकार ने एसआईटी बना दी। लोगों ने मान लिया कि भाई अब एसआईटी बन चुकी है, एसआईटी सीन में आ गई है, पिक्चर में आ गई है, तो अब जिम्मेदार जो हैं, दोषी जो हैं, कतई नहीं बचेंगे। लेकिन पता है क्या, राम जाने क्या हुआ उस एसआईटी की जांच का। बेचारा गूगल भी नहीं ढूंढ पा रहा कि उस एसआईटी जांच की रिपोर्ट आखिर गई कहां। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, भाई मुझे तो मिली नहीं, आपको मिले तो बता देना। 2011 की बात, 2011 में ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाने के लिए कहा था। 2014 में सरकार बदलते ही पहला फैसला ब्लैक मनी वाली एसआईटी का ही हुआ था, याद है ना आपको। पब्लिक ने मान भी लिया कि अब स्विस बैंक का सारा खाता बही सबके सामने आ जाएगा। लाखों करोड़ों तो अब कहीं गए नहीं। राम जाने क्या हुआ। बताते हैं कि वो एसआईटी जो है वो अब भी काम पर लगी हुई है, अब भी काम कर रही है, रिपोर्ट बनाती है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराती है। देखिए भाई, काम तो चल रहा है, बस नतीजे का कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर उसका नतीजा क्या निकला। अब ये माया नहीं है तो और क्या है भाई कि एसआईटी जांच का नतीजा मिले ना मिले, नतीजा सामने आए ना आए, लेकिन उस पर हम लोग का भरोसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। हम शांत हो जाते हैं, एसआईटी जांच हो गई, अच्छा ठीक है। आपको पता नहीं लेकिन कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एसआईटी की इमेज कहीं यूपी की सीबीसीआईडी जैसी ना हो जाए। सीबीसीआईडी नहीं याद है आपको? अरे सीबीसीआईडी को नहीं जानते? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पुलिस की क्राइम ब्रांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी सीबीसीआईडी। देखिए, अंग्रेजों के जमाने में साहब क्या रुतबा हुआ करता था सीबीसीआईडी का, क्या जलवा हुआ करता था सीबीसीआईडी का। हाँ, फिर क्या हुआ, अंग्रेज तो चले गए, सीबीसीआईडी का रुतबा वो यहीं छोड़ गए। यूपी में जब भी कोई हाई प्रोफाइल कांड होता था
जब भी कोई वारदात होती थी बड़ी, तो फिर क्या होता था? बवाल होता था, और बवाल होते ही सरकार सीबीसीआईडी को सीन में ले आती थी और बवाल हो जाता था शांत। एक के बाद एक सीबीसीआईडी जांच, एक के बाद एक सीबीसीआईडी जांच, जो बरसों तक चलती रहती थी, खत्म ही नहीं होती थी। कई बरस के बाद समझ में आया कि सीबीसीआईडी का इस्तेमाल सरकारें सच उजागर करने के लिए कतई नहीं करती ना, पूरे केस को जब बर्फ लगानी होती थी, जी हां, तब सीबीसीआईडी को जांच सौंप दी जाती थी। बर्फ लगाने का मतलब समझे आप? समझते ही होंगे। बर्फ लगाने का मतलब है, बर्फ लगाना यानी मुर्दे को संभाल करके रखना, सुरक्षित रखना, ताकि उस मुर्दे की जब दोबारा जरूरत पड़े, उसे जब दोबारा उखाड़ा जाए तो भी वो ताजा लगे। राम 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 राम। एसआईटी ऐसा नहीं कर सकती, मिथ्या है ये सब। बहरहाल, मैंने मोरबी हादसे की एसआईटी जांच की खबर इसीलिए उठाई क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो एसआईटी क्या कर रही है, किस नतीजे पर पहुंची, उसकी जांच का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, क्या फॉलोअप है। लेकिन मुझे कहीं किसी चैनल पर मिला नहीं, कहीं किसी अखबार में ये देखने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई आप लोगों के सामने ये बात रखी जाए, क्योंकि 134 लोगों की जान गई थी किसी की लापरवाही की वजह से। बहुत बड़ा कांड था ये। बहरहाल, मैं वादे के मुताबिक ऐसी खबरें आपके सामने लाता रहूंगा जो किसी भी बड़ी खबर से कम नहीं हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा मोहमाया मिथ्या का? कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि और क्या कुछ सुधार आप इसमें देखना चाहते हैं, किस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं। और इस तरीके की खबरें आपको जब जब मैं डालूं अपने चैनल पर, वो रेगुलर मिलती रहें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अब आपसे एक दूसरी खबर, एक दूसरी बड़ी और अहम खबर पर बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।